हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपको ये बताने वाली हूं इस वीडियो में कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बना के आते हैं, उसमें आप लोगों को क्या क्या लिखना है और क्या क्या कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप पढ़ लें। वो इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चंस जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पैटर्न में आता है और कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है एग्ज़ाम में, और आपको इसमें क्या क्या लिखना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आता है वो सेक्शन में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ए में आपको क्या लिखना होता है, एनाटॉमी, और बी में फिजियोलॉजी। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आता है वो एक ही आता है, पर आपको अलग अलग कॉपीज़ दी जाती हैं उसको लिखने के लिए, है ना। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉपीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है। आपको जितनी भी 25 से 30 पेजेस की कॉपी आती हैं उसमें ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, उतने में ही, है ना। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉपीज़ नहीं दी जाएंगी। सो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिएगा कि कॉपी भरने में लगे हैं, है ना, तो फिर लास्ट में आपको कॉपी नहीं मिलेगी। आपको उतनी ही पेजेस में आपको पूरा अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है ना। तो एनाटॉमी में आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, राइट अ शॉर्ट नोट्स एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, है ना। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं कि फर्स्ट एनाटॉमी में लिख लेते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। किस किस के स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको लिखना है। सेकंड लिखना है आपको हार्ट का। फिर थर्ड लिखना है दी सेंस ऑर्गन। फोर्थ आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, है ना। इसमें आपको किस किस के स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हार्ट के, सेंस ऑर्गन के और आई बॉल के, है ना। आपको और क्वेश्चंस क्या है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। डायग्राम किस किस का पूछ सकता है आपको, है ना, नेफ्रॉन, फीमर बोन, लीवर, किडनी और हार्ट, है ना। आपको इस सारे स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, है ना, इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में आपको क्या पूछ सकता है, मसल्स, ब्लड, यूट्रस और हार्मोन। तो आपको इन चारों को क्या लिखने हैं, इन चारों के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, है ना। मसल्स के, ब्लड के, यूट्रस का और हार्मोन का आपको शॉर्ट नोट लिखना है ना। इतना 3 से 4 क्वेश्चन आपको किस में आते हैं, एनाटॉमी में आते हैं। फिर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में क्या लिखना होता है हमें, फिजियोलॉजी, है ना। फॉर एग्जांपल सेक्शन बी में पहला आ गया राइट अ शॉर्ट नोट, है ना। इसमें भी शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो हमने इस शॉर्ट नोट काहे का आ सकता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
है ना, ये आपको पूछ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा पूछ सकता है, ब्लड ग्रुप, है ना। ऐसे शॉर्ट नोट करके आपको 2-4 और आ सकते हैं, है ना। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, है ना। इसमें आपको डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया, यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये आए हैं एग्जाम में, आपको ये पढ़ने ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर आपको कैसे बोल सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ फंक्शन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो आपको किस किस चीज़ के फंक्शंस लिखने हैं, स्किन, पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनी, गॉल ब्लैडर और ब्रेन, आपको इन सब के क्या लिखने हैं, फंक्शन लिखने है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस आपको सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, अच्छे से समझना है कि उसमें क्या बोल रहा है ना। बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं आता है, छोटा ही छोटा पेपर आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। बस आपको पढ़ना है सारी चीज़ें, जितना भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं, एनाटमी के भी और फिजियोलॉजी के, और आपको ये भी मैंने बता दिया है कि एग्ज़ाम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होके आएंगे और आपको उसमें क्या क्या लिखना है ना। और आगे आपको किस चीज़ के नोट्स चाहिए, किस टॉपिक पे पढ़ना है ना, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।